लेगा तो शायद उसकी मजबूरी हो जाएगी, फिर आप उसके पास नहीं जाओगे, वो आपके पास आएगा। ऐसी खासियत है आईएमसी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो बहुत से वैसे अनुभव मैंने बहुत, जब भी मेरे पास प्रोडक्ट आता है मैं उसके नाम पर कभी नहीं जाता, उसके इंग्रेडिएंट्स देखता हूँ इसके अंदर डला हुआ क्या है। और ऑलमोस्ट जब हम अपने नुस्खे बनाते हैं उनमें भी वही चीज़ें होती हैं, तो फिर हम सोचते हैं हम अपना क्यों बनाएं, क्यों टाइम वेस्ट करें बना बनाए बिना लेने। उसमें एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि कस्टमर को ये पता लग जाता है मुझे मिल क्या रहा है। और दूसरा उसके ऊपर एमआरपी होता है, हमें कोई संकोच नहीं होता। वैसे हम नुस्खे बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, चाहे उस पर हमारी लागत 1 रुपया आए और हम उससे 50 पैसे ले लें तब भी कस्टमर को महंगे लगते हैं। इसके अंदर देखो मार्जिन भी है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी है। तो आज की जो मीटिंग है इसके अंदर एक मैंने कई बार सोचा प्रोडक्ट तो सारे कि समय की जरूरत है आज उस प्रोडक्ट को यूज करने की। एक छोटा सा प्रोडक्ट है, बिल्कुल छोटा सा, आपकी जेब में आ सकता है प्रोडक्ट वो, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी खासियत है कि गागर में सागर समाया हुआ है। इतनी जरूरत है उस प्रोडक्ट की। उस प्रोडक्ट का नाम है AMD। आप सोचोगे AMD तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं इसके अंदर। AMD एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने उसका नाम रखा है, आप उसको अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स के नाम से जबरदस्त। जो आज समय की जरूरत है, बहुत से लोगों ने यूज किया होगा, जिन्होंने नहीं यूज किया आज की मीटिंग के बाद वो ये प्रोडक्ट तो जरूर यूज करेंगे, दूसरा चाहे कोई करे ना करे, लेकिन ये प्रोडक्ट जरूर यूज करेंगे वो आज, क्योंकि आज इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। इसके अंदर 4 चीजें डली हुई हैं। नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 मैग्नीशियम, नंबर 3 पोटाशियम और नंबर 4 जिंक। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स हैं। वैसे तो 18 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। ये भी जमीन के नीचे वाले मिनरल्स हैं, मिनरल्स सारे जमीन के नीचे ही होते हैं। हम बहुत से सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, किस लिए खाते हैं कि हमें उसमें से विटामिन मिलते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो कोई भी हमारा पता करने आता है, हमारे लिए फ्रूट्स लेके आता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन होते हैं जो हमारी बीमारियों से लड़ते हैं। कोई हमारे लिए लड्डू समोसे पकौड़े लेके नहीं आता, वो यही लेके आते हैं, फ्रूट्स वगैरह, कोई मुरब्बा ले जाएं या फ्रूट ले जाएं, उसके अंदर क्या विटामिन होते हैं। और जब डॉक्टर के पास भी आप दवाई लेने जाते हैं, वो आपके ट्रीटमेंट के अंदर एक टैबलेट डालता है जिसको मिनरल विटामिन के नाम से, कोई बीकासूल डाल देता है, कोई दूसरे तीसरे कई नाम से बना रखे हैं कंपनियों ने अपने फंडे, जो 10, 15, 20 रुपए में एक गोली लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर एक्स्ट्रा ताकत सी आ जाती है। बीमार आदमी वैसे नहीं ढाल होता है, मिनरल विटामिन खाने से खड़ा हो जाता है, दूसरी दवाई काम करने लग जाती है। लेकिन मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर अगर कम पड़ गए तो फिर विटामिन भी हमारे लिए किसी काम के नहीं। विटामिन हमारी बॉडी के अंदर कभी नहीं रुकते अगर हमारे अंदर मिनरल्स की कमी हो जाए तो। इसके अंदर 4 मिनरल्स डले हुए हैं, बाकी 14 हमें सब्जियों फ्रूटों से आंशिक मात्रा में मिलते रहते हैं, लेकिन 4 मिनरल्स ये हमारी बॉडी को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? उसका रीजन ये है कि जितने भी हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, उनकी जड़ें जमीन के अंदर 5, 7, 10 फुट तक की जाती हैं, इससे नीचे नहीं जाती। लेकिन ये जो मिनरल्स है जमीन की बहुत नीचे गहराई में होती हैं, 100-150 फुट की नीचे गहराई में होती हैं। जितने भी पौधे हैं 200 फुट तक की अगर किसी की जड़ें जाती हैं तो इसका एक विकल्प है हिमालयन बेरी। उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के 200 फुट तक नीचे होती हैं, जो अपने साथ ये सारे मिनरल्स लेके आती हैं। अगर कोई ये प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकता तो इसका विकल्प हिमालयन बेरी है, उसके अंदर भी मिनरल्स हैं। बाकी जितने भी आप विटामिन लेते हो फ्रूट के जरिए, सब्जी के जरिए, वो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, और इन 4 की तो कमी रहती है। इसके अंदर पहला मिनरल्स है वो है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, लगभग जितनी भी महिलाएं बहनें हैं 40 से 45 साल के बाद, उनके अंदर जब मेनोपॉज होता है, मेंसेस प्रक्रिया बंद हो जाती है, उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है जो 45-50 साल की अवधि के बाद जब वो काम करना बंद कर देता है
और वो इन चीज़ों से जो हमें फ्रूट सब्जी वगैरह से जो कैल्शियम मिलता है उसको पकड़ नहीं सकता, उसकी ग्रिप खत्म हो जाती है, वो हार्मोन्स काम करना बंद कर जाता है। उसके बाद जो है इनकी कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब इनकी कैल्शियम की कमी होती है सबसे पहला कारण होता है इनके बाल झड़ते हैं, आंखें कमजोर होती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं। जब कैल्शियम हमारे अंदर कम होता है तब आहिस्ता 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 जब कैल्शियम ज्यादा कम हो जाता है तो उसके बाद विटामिन डी कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम जो है वो हड्डियों के बाहर होता है, विटामिन डी हड्डियों के अंदर होता है। जब कैल्शियम पूरी तरह खत्म हो जाता है उसके बाद विटामिन डी कम होता है, और जब इसको पूरा करना होता है तो पहले विटामिन डी पूरा करना पड़ेगा। खत्म पहले कैल्शियम होता है, बाद में विटामिन डी होता है, लेकिन विटामिन डी पहले पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद कैल्शियम पूरा होगा, नहीं तो कैल्शियम पूरा हो नहीं सकता। आप लाइफ टाइम तक कैल्शियम की गोलियां खाते रहें, डॉक्टर आपको देते रहेंगे, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि कैल्शियम आपका कब पूरा होगा, और होएगा भी नहीं, कैल्शियम आपका पूरा भी नहीं होगा। तो कैल्शियम पूरा होने से दूसरा बड़ा कारण क्या है कि आज से 20-30-50 साल पहले कोई भी ह्यूमन बॉडी थी उसकी हाइट लगभग 6 फुट से ऊपर ही होती थी। आज कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां विकसित नहीं हुई, हड्डियां विकसित ना होने के कारण आज जो एवरेज 5 फुट 1 इंच 2 इंच 2.5 3 इंच, और आगे 50 साल के बाद ये 4 फुट 1 2 2.5 3 इंच 4.5 फुट की सीमित रहने वाला है। उसके 50-100 साल बाद ये 4 फुट के आसपास, उसके बाद 3.5 फुट, ऐसे करते करते एक समय ऐसे आएगा जब आपको 2.5-3 फुट के सारे बोने नजर आएंगे। बोने नजर के आएंगे सारे ही बोने, हम भी बोने ही हो जाएंगे, देखने वाला भी बोना होगा और दिखने वाला भी बोना होगा। उसका सीधा कारण ही यही है कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती जा रही है, और कैल्शियम की कमी होने से तीसरा तो सबसे बड़ा है कि हमारी नजर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, और मेमोरी शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम जो है हड्डियों के पूरा ढांचा जो है हमारी बॉडी के अंदर सारा हड्डियों के ऊपर खड़ा हुआ है, और हड्डियों के ऊपर पूरी बॉडी का लोड होता है। जब हमारी हड्डियां विकसित नहीं होंगी, कमजोर हो जाएंगी, तो हमारी पूरी बॉडी कमजोर हो जाएगी। और अगला इसके अंदर जो मिनरल्स है वो मिनरल्स है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हम सारा दिन थके थके से रहते हैं, टूटे टूटे से रहते हैं। किसी को भी देख लो, आज दिन की शुरुआत चाय से होती है, अगर हम चाय नहीं पिएंगे हमारी बॉडी खड़ी नहीं होगी, चलेगी नहीं, शुरुआत ही चाय से होती है। उससे क्या होता है, आपके 2-3 घंटे निकल जाते हैं, फिर चाय, 2-3 घंटे निकल जाते हैं, फिर चाय। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मैग्नीशियम की कमी है, वहां तक तो हम पहुंच नहीं पाते, रीजन हमें पता नहीं है, और हम कहाँ कर रहे हैं, पंचर हो गया, ट्यूब पे पंचर लगा दिया, उस सुराख को भरने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की। मैग्नीशियम वो काम करता है। तीसरा इसके अंदर जो है वो है पोटाशियम। पोटाशियम हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरत पूरी करता है? पोटाशियम जो है वैसे तो इसके बहुत से फायदे हैं, हमारी बॉडी में होना चाहिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान कब होता है? जब पोटाशियम हमारी कम हो जाता है, हमारी किडनी को डैमेज करता है ये पोटाशियम। डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको पता है, ठीक है? क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर तेजाब इकट्ठा होता है, अमल इकट्ठा होता है, एसिड इकट्ठा होता है, तो तब पोटाशियम जो है अंदर जाकर उस तेजाब को बाहर निकालता है। क्योंकि पोटाशियम और सोडियम कभी इकट्ठे रह नहीं सकते। सोडियम बढ़ता है तो तेजाब बढ़ता है, एसिड इकट्ठा होता है, जिसको हम आसान भाषा में, डॉक्टर की भाषा में यूरिक एसिड कहते हैं। जो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड क्या करता है? वो हमारे छोटे जोड़ों को जाम कर देता है, घुटनों को जाम कर देता है। ये जब बॉडी के अंदर पोटाशियम जाता है, जहां पोटाशियम जाएगा वहां सोडियम ठहर नहीं पाएगा। और आपकी सरल भाषा के अंदर बता दूं, पोटाशियम हमको खाने पीने वाली किन चीजों में सबसे ज्यादा मिलता है? नंबर 1 केला, नंबर 2 अनानास। अनानास हम जूस पीते हैं, आपकी बॉडी में कितना जोड़ों में दर्द है, आपको डॉक्टर कहता है यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है, ये गोली लिख दी, गोली मत खाओ, आप अनानास के 2 गिलास जूस पी लो, शाम तक ठीक हो जाओगे। यूरिन के रास्ते सारा एसिड बाहर हो जाएगा। और केला है, केले के अंदर सबसे ज्यादा पोटाशियम है। और एक बिल्कुल सस्ता सा प्रोडक्ट मार्केट में मिलने वाला मीठा सोडा, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा पानी में घोल के पी लो, 2 बार पेशाब आएगा, सारा यूरिक एसिड बाहर। इतना जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त जो इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर प्रोडक्ट है वो है जिंक।
जिंक क्या काम करता है? आज डिप्रेशन में सारे, दिमाग की नसें कमजोर हो चुकी हैं, नींद पूरी नहीं होती। जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जिनकी क्या किसी की भी पूरी नहीं होती, और उनके लिए जिंक जो है इतना जबरदस्त काम करता है कि आपको रात को सोएंगे सुबह ही उठेंगे इतनी बढ़िया, मतलब सारे दिन की थकावट ये उतार देता है। और जिंक दूसरा सबसे बड़ा क्या काम करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। जो बांझपन या पुरुषों के अंदर प्रजनन क्षमता, स्पर्म काउंट की कमी, वो इसको जिंक पूरा करता है। अभी इनके मैंने एक एक दो खासियतें बताई हैं, लेकिन 4 प्रोडक्ट के अंदर और भी बहुत से गुण हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण अगर पूरा